नमस्कार मित्रों, आज कथा कथन में आप सुनेंगे आनंद निकेतन कृषि महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम आसुदानी की लिखी हुई कहानी भाग्य का निर्माण। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। अविरल बहते आंसुओं के बीच किसी ने आकर हौले से हाथ थाम लिया तो वो कुछ चौंक गई। अंधेरा बाहर भी था और भीतर भी। अपने चिर परिचित स्पर्श से ही उसने जाना कि वो अम्मी थी। जब से वो इस घर में आई थी उन्हें अम्मी कहकर ही बुलाती थी। तुम रो क्यों रही हो लक्ष्मी? फिर हो गई तुम उदास? फिर हो गई तुम निराश? उनकी आवाज़ में एक दृढ़ आश्वासन की शक्ति थी। अंधेरा फिर डरा रहा है तुम्हें? चलो मेरे साथ। उन्होंने लक्ष्मी का हाथ उसी तरह पुख्ता थामे रखा और रात के उसी गुप्त अंधेरे में कदम कदम उसे अपने साथ ले चली। सड़क उस समय वीरान ही थी। रात के कोई 12 बज रहे थे। एक दिन जा रहा था और दूसरे रोज की आहट खामोशी में गूंज रही थी। ऐसे में वहाँ कोई वाहन मिल पाना असंभव ही था। वे बिना रुके आगे बढ़ती रहीं। कोई 2 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने गुरु भवन का द्वार खटखटाया। माताजी ने स्वयं दरवाज़ा खोला। उन्हें देखते ही वे समझ गईं कि लक्ष्मी फिर बिखर रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे लक्ष्मी को अपनी बाहों में भींच लिया और बहुत देर तक प्यार से उसका सिर सहलाती रहीं। फिर उन्होंने 2 बूंद चरणामृत उसके मुख में डाला। अब घर जाओ, सब मंगल होगा। उन्होंने हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद दोहरा दिया। उसी अंधेरे में अम्मी का हाथ पकड़े चलते हुए लक्ष्मी को लगा उसके पैरों तलों की ज़मीन अब कुछ स्थिर हो रही थी। घर पहुंची तो अभी भी रात कुछ बाकी थी। उसने एक ओर अम्मा को तथा दूसरी ओर 15 दिन के नन्हे शिशु को सुलाया और स्वयं भी आंखें मूंद कर सो गई। लगा अब सुबह जल्दी ही हो जाएगी। सुबह उठी तो सूरज की रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी। उसने नन्हे शिशु को जगाया और उसे उसकी दादी के हवाले कर दिया। वो जानती थी कि उसे दादी से अधिक बेहतर कोई नहीं देख सकता। ये लक्ष्मी का तीसरा बच्चा था। अभी तक वो अपने किसी बच्चे की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। जब भी वो अपने किसी बच्चे की आंखों में झांकने की कोशिश करती तो वहाँ उसे सघन अंधकार के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में वो अंदर से सिहर जाती। उसका रोम रोम कांप उठता। दिमाग काम करना बंद कर देता। बहुत पढ़ी लिखी वो थी नहीं। जीवन का अनुभव भी अभी कोमल ही था। ऐसे में जीवन की ये आंधियाँ उसे जड़ से हिला देने पर आमादा थीं। विवाह करके आई थी तो इसकी आंखों में भी नाजुक सपने थे। घर छोटा सा था लेकिन साजन का दिल बड़ा था। जैसा सलोना बाहरी रूप वैसा ही सुहाना अंतस्थल का प्रदेश। कभी कोई दावा नहीं, जरियाद नहीं, तर्क नहीं। एक तरफ अंग अंग प्यार तो दूसरी ओर पोर पोर सम्मान। एक तरफ कदम कदम सहयोग तो दूसरी ओर इंच इंच संयम। एक तरफ दिन दिन बढ़ता विश्वास तो दूसरी ओर पल पल मुखर होता संवाद। सुबह होती तो लक्ष्मी अपने हाथों से लिखी इबारत पर रश्क करती। शाम आती तो अपने माथों की लकीरों को आंचल से ढक लेती कि कहीं उसके सुखी संसार को किसी की नज़र न लगे। विवाह के लगभग 8 साल तक उसकी गोद सूनी ही रही, लेकिन ये 8 साल मानो पंख लगाकर उड़ गए थे। प्यार में पल छिन कितने जल्दी गुजर जाते हैं ना। हर स्त्री की तरह वो भी चाहती थी कि उसके आंगन में भी कोई खेले, एक नन्ही सी हंसी के बदले उसकी सारी दुनिया ले ले। ख्याल पति को भी था इस बात का, मगर कोई मलाल नहीं था उसे। एक दिन यूं ही लक्ष्मी अम्मी से पूछ बैठी थी, आपको नहीं लगता कि आपके घर में किसी मासूम की किलकारियाँ गूंजें? बेटा, सब कुछ समय के हाथ होता है। स्वर्ग के सम्राट ने जो इबारत लिख दी है उसे ना कोई मिटा सकता है और ना कोई बदल सकता है। समय के साथ चल रहे हैं हम भी। आने वाले कल पर विश्वास रखो। हमारा प्रयत्न और प्रार्थना सदा यही रहे कि कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे। आने वाला कल ऐसा ही हो। उनकी आंखों में मानो सदियों का संचित तेज झिलमिला उठा था, जिसे लक्ष्मी की आंखों ने सहेज समेटकर अपने उर में भर लिया था। पाकिस्तान से विस्थापित होकर जब उनका परिवार भारत आया था तो नागपुर में बालचंद जी ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी और दैनंदिन उपयोग की छोटी बड़ी चीज़ें बेचकर अपना घर चलाने लगे थे। बड़ा बेटा हरदयाल जो अब 18 का हो चला था, उन्हीं के साथ दुकान पर बैठने लगा था। परिवार बढ़ा था और कमाई कम, मगर बालचंद जी के पास धैर्य, विश्वास और मेहनत की जो पूंजी थी उससे शनय शनय बरकत होती चली गई।
2 साल में विस्थापन की पीड़ा पर कुछ मरहम लगा तो बालचंद जी ने समीप के ही कामठी कस्बे में रहने वाली एक सुलक्षणा कन्या से हरदयाल का रिश्ता तय कर दिया। विवाह बिना किसी दान दहेज और दिखावे के सादे ढंग से संपन्न हो गया। सास कलावती ने नई बहू का मन से स्वागत किया। घर का सुकून लक्ष्मी मायके से मांग लाई थी और मन की हिम्मत उसे सास ने सौगात में दी थी। पूरा आसमान तारों से भरा था। चांद भी अपनी पूरी जवानी पर था। मंद मंद बहती शीतल बयार सारे संसार को मीठी लोरी सुना रही थी। ठंडी सफ़ेद चादरों पर आंगन में पड़े पड़े लक्ष्मी करवटें बदल रही थी। समीप की खटिया पर सोए हरदयाल की आंखों में नींद थी, मगर मन विचलित हो रहा था। तुम्हें नींद नहीं आ रही? हरदयाल ने अनायास ही पूछा था। तुम भी तो जाग रहे हो, लक्ष्मी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। क्या सोच रही हो तुम? सोच नहीं, देख रही हूँ आने वाले बच्चे की आंखों में। विश्वास रखो, सब अच्छा ही होगा। हरदयाल की वाणी में वही आश्वस्त करने वाला भाव था। अभी तक विश्वास ही तो करती आई हूँ, विश्वास भी चलते चलते थक गया है मेरे साथ। उसकी आवाज़ क्षीण हो गई थी। हरदयाल अपनी खटिया से उठकर उसी खटिया के किनारे पर बैठ गया था। मगर मेरा प्यार नहीं थका पगली, उसने अपनी चिर सखी के बालों में उंगली फेरते हुए कहा। उसी प्यार का तो सहारा लेकर जी रही हूँ अब तक। उसकी आंखों की कोर से 2 नन्हे आंसू छलक आए थे। जानती हो, आज मैं बाबा के साथ साईं गोविंद के दरबार गया था। साथ में कमला, जानकी और घनश्याम को भी लेकर गया था। बाबा ने सत्संग के बाद तीनों बच्चों को साईं के सामने खड़ा कर दिया और उनके पैर पकड़ लिए। साईं बिना बोले ही सब कुछ समझ गए। उन्होंने अपने हाथों से घनश्याम का मुंह अपनी ओर किया और कुछ देर तक उसकी बंद आंखों में जाने क्या देखते रहे। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में बाबा से कहा, इन बच्चों को मन लगाकर पालो, इन्हें जीने की हिम्मत दो, इन्हें ज्ञान का प्रकाश दो, अपने प्यार का सहारा दो। यही बच्चे संसार में तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। हरदयाल के चेहरे पर एक अद्वितीय आत्मविश्वास चमकने लगा था। तुम्हारी बातें सुनती हूँ तो लगता है भविष्य उजला है, मगर जब इन बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें जीवन की एक एक चीज़ दिखाती हूँ तो मेरा सारा संसार ही मानो डगमगाने लगता है। निराशा की लकीरें एक एक कर फिर उसके चेहरे पर उभरने लगी थीं। आज की ही बात है, मैंने पिछले आंगन में चूल्हे पर पानी गर्म करने को रख दिया था। मैं अपने काम में लग गई और पानी उबलने लगा। तभी ये नटखट घनश्याम कूदता फांदता उसी ओर निकल गया। मेरा ध्यान तब गया जब उसकी चीखें मेरे कानों में पड़ी। देखती हूँ तो वो दौड़ते दौड़ते उसी चूल्हे पर जा गिरा था और सारा गर्म पानी उसकी छाती पर बह गया था। सारी छाती बुरी तरह झुलस गई बेचारे की। तुरंत डॉक्टर के पास ले गई तो उसने इंजेक्शन भी दिया और मरहम पट्टी भी कर दी। सारा दिन दर्द से करहाता रहा है, अभी सो गया है रोते रोते। मैंने जानबूझकर आते ही तुम्हें नहीं बताया कि सुनकर नाहक घर का दर्द और दूना हो जाएगा। लक्ष्मी का स्वर दाह के दर्द से दहक रहा था। नए साल का पहला दिन, जब सारा संसार खुशियों में डूबा था। लक्ष्मी के घर एक और अंधेरे ने अपना डेरा बना लिया था। प्रसव के तीसरे दिन जब लक्ष्मी को अस्पताल से छुट्टी होने वाली थी, तब बड़े डॉक्टर ने अपना कर्तव्य निभाते हुए हरदयाल को सलाह दी थी। मेरी मानो तो तुम अब ये मूर्खता छोड़ दो। तुम्हारे 4 बच्चे अंधे हो गए हैं, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही है। अब बच्चे पैदा करना बंद कर दो। आगे और बच्चे पैदा करोगे तो वे भी अंधे ही होंगे। अंधे, समझे कुछ? डॉक्टर साहब पूरे तैश में आ गए थे। लक्ष्मी, जो अब तक खामोश बैठी उनकी बातें सुन रही थी, अचानक उठकर खड़ी हो गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर उनके हाथ से उसके सारे पर्चे खींच लिए और गरज पड़ी, जहाँ मैं 4 बच्चे पाल रही हूँ वहाँ 5वां भी पाल लूँगी। आपको केवल अपनी साइंस पता है डॉक्टर साहब। आपकी परिधि से परे भी एक पूरा संसार है जिसमें अंधेरा अवश्य है, पर उसी अंधेरे में मेरे पति का प्यार भी है, मेरी सास का समर्पण भी है, ससुर का धैर्य है और मेरे इन मासूम बच्चों के छोटे छोटे हाथ हैं जिन्हें पकड़कर मैं रोज़ इन्हें इनकी दुनिया छू छू कर दिखाती हूँ। आपको कुछ देना ही है तो दुआ दीजिए कि मैं इनके जीवन को रोशन बना सकूँ। उसका चेहरा विद्रोह की क्रांति से दमक रहा था। डॉक्टर साहब इस अनपढ़ औरत की ऐसी बेतुकी बातों से अंदर तक तिलमिला गए और पांव पटकते हुए वहाँ से भुनभुनाते हुए निकल गए। जाहिल औरत, अपने हाथों अपनी किस्मत बिगाड़ रही है। अंधे बच्चों के नसीब का बेड़ा गर्क करेगी। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सूरदास बच्चे। दुखों का एक बड़ा पहाड़ था। कोई भी ऐसे पहाड़ तले दबकर चूर चूर हो जाए। ये लक्ष्मी थी जो स्वयं किसी पर्वत सी अडोल खड़ी थी।
कभी हिम्मत लेती हुई तो कभी हिम्मत बांटती हुई। हरदयाल ने अपनी ओर से बच्चों के इलाज में कोई कमी नहीं रख छोड़ी थी। जहाँ कहीं किसी अच्छे डॉक्टर का पता मिल जाता तो तुरंत चारों बच्चों को लेकर वहाँ पहुँच जाता। लक्ष्मी सदा साये सी साथ होती ही। डॉक्टर अपनी अपनी तरह के कयास लगाते और जो संभव होता वो इलाज करते। एक बार तो बच्चों को लेकर पूरे 2 महीने तक घर से सैकड़ों मील दूर सीतापुर के अस्पताल में भी इलाज करवाए, मगर किसी दवा ने कुछ काम नहीं किया। कहीं कोई विज्ञान की उड़ान अभी शेष थी शायद। लक्ष्मी निःशब्द सभी डॉक्टरों की बातें सुनती रही। अब उसके मन में अंधेरों का उतना मलाल नहीं रहा था। अब उसने अंधेरों से लड़ना सीख लिया था। अब समय था अपने बच्चों को युद्ध सिखाने का। सुबह से शाम तक किसी सामान्य गृहिणी की तरह लक्ष्मी घर के कामों में लगी रहती। चारों बच्चे भी अड़ोस पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ घुल मिलकर हंसते खेलते बतियाते। संसार के इस निरंतर प्रवास के बीच लक्ष्मी की सूक्ष्म नज़र चारों बच्चों पर बनी रहती। छोटी से छोटी चीज़ पर भी उसका ध्यान चला जाता कि कहीं कोई बच्चा ठोकर खाकर लड़खड़ा न जाए। इस बात का सदा ख्याल रहता कि आस पड़ोस के बच्चे इन चारों बच्चों को किसी खेल या गतिविधि से वंचित न रखें, उनके अबोध मन पर अंधेरे की काली छाप न लगने पाए। अक्सर वो बड़े जतन से दोनों बेटियों को बैठकर सजाती संवारती। जब दोनों सज संवर कर किसी दुल्हन सी दिखने लगती तो वो अनायास ही उनकी नज़र उतार देती। ऐसे क्षणों में उसकी आंखों में उनके भविष्य के सुनहरे सपने तैर जाते। अपनी दोनों लड़कियों के रूप गुण पर स्वयं भी मोहित हो जाती, पर जल्दी उसका ख्वाब टूट जाता। कौन करेगा उसकी अंधी बेटियों से विवाह? क्या उनका संसार भी स्याह ही रहेगा? क्या उनके बच्चे भी अंधे ही होंगे? और कितना लंबा होगा जीवन का ही अंधेरा? सांझ ढले यूं ही उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकलते। भगवान के सामने दिया जलाती तो गीता का उपदेश कानों में गूंजता, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। कर्म ही तो कर रही थी वो, अभी और कितना कर्म करना बाकी था। मुसाफिर चलते चलते थक गया है, सफ़र जाने अभी कितना पड़ा है। कभी घनश्याम और विनोद पतंग उड़ाने लगते तो जल्दी चक्कर खाकर ज़मीन पर आ गिरती। जब वे दोनों कोशिश करके हार जाते और उनके चेहरे पर निराशा नज़र आने लगती तो स्वयं आकर उनकी पतंग की डोर थाम लेती, खुद उनके साथ खड़ी रहकर लट्टू घुमाती। शुरू में विनोद को कुछ कुछ दिखाई देता था। वो अक्सर घर के सामने वाले रास्ते पर साइकिल भी चला लेता था, लेकिन ऐसे में लक्ष्मी को सदा डर बना रहता कि कहीं उसे ठोकर या चोट न लग जाए। ऐसे ही एक रोज़ साइकिल चलाते हुए विनोद ने एक वृद्ध सज्जन को ठोकर मार दी। वे बौखला गए और लगे बच्चों को भला बुरा कहने। उन्होंने ये भी कहा कि अंधों की तरह साइकिल क्यों चलाते हो। शोर सुनकर लक्ष्मी बाहर आ गई और समस्या को भांप कर तुरंत बोली, बाबा जी, बच्चे से गलती हो गई, उसे माफ़ कर दीजिए। विनोद घर आया तो उसे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही। आसपास बाजार से कोई चीज़ लानी हो या नाई के पास बाल कटवाने जाना हो, वो उन्हें स्वयं ही चलकर जाने को कहती। जब वे अपना रास्ता टटोलते हुए सड़क पर जाने लगते तो वो भी चुपके से दबे पांव उनके पीछे हो लेती। हरदयाल ने पता करके दृष्टिहीन बच्चों की एक स्कूल ढूंढ निकाली थी। शुरू में दोनों बच्चियों का वहाँ दाखिला करवाया। उसकी सास दिन भर बच्चियों को स्कूल ले जाती और वो स्वयं दोनों बच्चों का घर पर ध्यान रखती। बाद में बच्चियों को निजी रूप से मैट्रिक की परीक्षा दिलवा दी और दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। दादी से जब चलना फिरना संभव नहीं रहा तो धरती की ये लक्ष्मी स्वयं चल पड़ी बच्चों का हाथ पकड़कर उनकी किस्मत की इबारत लिखने। लगभग 2 साल तक वो स्वयं घर से बहुत दूर स्थित स्कूल में दोनों बच्चों को लाती ले जाती रही। जब दोनों बच्चे बसों, रास्तों और समस्याओं से भली भांति परिचित हो गए तो एक दिन उसने दोनों के हाथों में सफ़ेद छड़ी थमा दी और अपने आशीर्वाद का कवच पहनाकर उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपना रास्ता खुद ढूंढो और खुद बनाओ। लक्ष्मी चाहती थी उसके जीते जी उसकी दोनों बेटियां अपना घर बसा लें। खोजबीन करने पर राजस्थान में रहने वाला एक दृष्टिहीन लड़का उन्हें पसंद आ गया। उसी के साथ कमला की शादी तय कर दी गई। लक्ष्मी ने स्वयं खड़े रहकर बेटी के विवाह की तैयारियां की और मिठाइयां बनवाईं। घर के चिर दारिद्र्य के बावजूद बेटी के लिए सोने की 2 चूड़ियां और मंगलसूत्र बनवाया। सारे परिवार के साथ स्वयं अजमेर जाकर बेटी के फेरों की साक्षी बनी। घर लौटने से पहले स्वयं कमला के घर जाकर उसका नया संसार अपनी आंखों से देख आई। बाद में जानकी का विवाह भी इसी तरह लखनऊ में रहने वाले एक दृष्टिहीन युवक से हो गया। घनश्याम और विनोद पढ़ाई में बहुत तेज थे।
मैट्रिक की परीक्षा में उन्होंने लाखों सामान्य बच्चों से टक्कर लेते हुए प्रावीण्य सूची में स्थान पाया। देश में पहली बार हुआ था कि 2 दृष्टिहीन छात्रों ने सामान्य छात्रों की प्रावीण्य सूची में स्थान पाया था। उनके इस अचरज भरे कारनामे पर सभी समाचार माध्यमों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उन पर इनामों और सत्कारों की बारिश होने लगी। बच्चों के साथ माँ लक्ष्मी की भी बढ़ चढ़कर तारीफ़ें होती। लोग बाग तो किसी देवी की तरह माँ लक्ष्मी की आरतियाँ उतारते। बच्चों की सफलता पर सरकार की ओर से एक छोटी सी फिल्म भी बनाई गई। फिल्म के दौरान जब लक्ष्मी से पूछा गया, आपके इतने बच्चे दृष्टिहीन हैं तो आपको कैसा लगता है? इस पर उसने तपाक से उत्तर दिया, कौन कहता है मेरे बच्चे नहीं देखते? संघर्ष रिश्ते में अंधेरे का छोटा भाई होता है, अतः शुरू से ही लक्ष्मी के जीवन में उसका भी हर कदम पर साथ रहा। शिक्षा पूरी हुई तो घनश्याम और विनोद ने रोजगार के लिए दर दर की खाक छानना प्रारंभ किया। जहाँ जहाँ जाते वहाँ रोजगार के ठेकेदारों की नज़रें उनकी सफलताओं पर नहीं, उनकी आंखों के अंधेरों पर जा टिकती। किसी साक्षात्कार से निराश हताश लौटते तो लक्ष्मी दूने उत्साह से उनका स्वागत करती। उस दिन उनकी पसंद का खाना बनाती, कहती, आज तुम एक कदम और ज़िंदगी के साथ आगे चले हो। ऐसे ही तो कदम कदम इंसान को अनुभव की परिपक्वता आती है। बच्चे जब सो जाते तो आंखों में संचित सारे आंसू आधी रात को बह जाते। कई बार तो वो स्वयं साक्षात्कार में उनके साथ जाती। जब असफल होकर वे बाहर आते तो उन्हें हाथ पकड़कर छोटे बच्चों सा किसी बगीचे आदि शांत और सुंदर स्थान पर घुमाने ले जाती। धरती पर जहाँ जहाँ लक्ष्मी के पैर पड़ते वहाँ वहाँ कुछ अनाम अदृश्य इबारतें उभर आती, जिन्हें केवल अनंत काल की नजरें ही पढ़ सकती थी शायद। वर्षों पहले अग्निकुंड में जिस यज्ञ की शलाका प्रदीप्त हुई थी, अब उसकी पूर्णाहुति का समय आ गया था। कई स्थानों पर नसीब आजमाने के बाद घनश्याम और विनोद को 2 अच्छे महाविद्यालयों में अंग्रेजी के प्राध्यापक की नौकरी मिल गई। अब जीवन अंधेरों के हाथ में हाथ डालकर सामान्य गति से चलने लगा था। घनश्याम और विनोद के विवाह में लक्ष्मी खूब नाची और गाई, अपने नए हाथों से नई बहुओं का स्वागत भी किया। अंधेरा अब 1-1 इंच पीछे छूटता जा रहा था। अंधेरे और उजाले के बीच के सारे अंतर मिट गए थे। उजालों ने स्वयं अंधेरों से दोस्ती कर ली थी। बैकुंठ के वासी ने जो लकीरें अंधेरी स्याही से उकेरी थीं, उन्हें धरती की इस लक्ष्मी ने अपने अथक प्रयत्नों के उजालों से बदल दिया था। अभी आप सुन रहे थे जीवन के अंधेरों से लड़ती हुई एक स्त्री के लंबे संघर्ष की कहानी। उसने जाकर तभी दम लिया जब उसके दृष्टिहीन बच्चों के अंधेरे जीवन में उजालों ने प्रवेश किया। आशा है इस प्रेरणादायक सच्ची कहानी से बहुत लोगों को अंधेरों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। कल फिर मिलेंगे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।